हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 18/11/2024 को एक नया अपडेट जारी किया है। नोटिस नंबर 24 आपको देखने को मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि आज महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ग्रुप बी के लिए यहाँ पर जो अपना स्टे वैकेंसी राउंड 3 था ना, तो उसका सीधा रिजल्ट आने वाला था। लेकिन इन्होंने नोटिस एक अपलोड किया है जो कि नोटिस नंबर 24 नजर आ जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड 3 होने वाला था ना, रिजल्ट आने वाला था ना, तो कैंसिल हो चुका है। और काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत काउंसलिंग का टाइम टेबल यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। देखो, आज का जो नोटिस है ना, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया है कि आपका एक बार फिर से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है नीट यूजी 2024 ग्रुप बी बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस काउंसलिंग के लिए। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया था तो आप यहाँ पर अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने नीट एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं किया था अकॉर्डिंग टू जो रिजल्ट आया था ना उसके हिसाब से, और आपका स्कोर जो है ना बहुत ज़्यादा कम था, देन यहाँ पर क्वालिफाई मार्क जो है ना इन्होंने यहाँ पर डिक्रीज किया है। तो यहाँ पर जितना भी क्वालिफाई नीट स्कोर मेंशन है ना या फिर परसेंटाइल मेंशन है, उसके हिसाब से अगर आपका स्कोर आता है तो देन आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो स्टेट कोटा होता है ना 85% जहाँ पर की कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है उसके सीट के लिए, प्लस जो 15% अपना आईक्यू कोटा होता है ना, मैनेजमेंट कोटा, तो उसके सीट के लिए आप यहाँ पर ग्रुप बी के लिए बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस के लिए आप 100% अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ से आपको उस कोटा के थ्रू, जिस कोटा के अंदर आपका कट ऑफ सेट हो जाएगा ना, वहाँ पर आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ पर दोनों कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, जो भी नोटिस के अंदर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है ना ग्रुप बी के काउंसलिंग के लिए महाराष्ट्र स्टेट के रिगार्डिंग, उसकी डिटेल जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप क्वालिफाई कट ऑफ एक बार देख सकते हो जो कि नया वाला अपडेट हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि 35 यहाँ पर परसेंटाइल के हिसाब से क्वालिफाई मार्क यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अगर बात करें नीट स्कोर के हिसाब से तो 112, अगर आपका नीट के अंदर स्कोर आया होगा तो देन आप यहाँ पर 100% जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो, सेकंड पॉइंट के अंदर इन्होंने यही बात मेंशन किया है कि अगर कोई एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर आ जाएगा या फिर अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप वाला बच्चा है, डिसेबिलिटी वाला बच्चा है ना ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, तो उनके लिए यहाँ पर 25 है परसेंटाइल क्वालिफाइंग। और यहाँ पर नीट स्कोर की बात करें तो 87 है, मतलब जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी में आता है ना उसका अगर 87 के आसपास स्कोर होगा तो देन भी आप यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। देखो, इन्होंने यहाँ पर यही बात मेंशन किया है सीधा यहाँ पर, जो कि मतलब SC ST OBC फीजे NT वगैरह मेंशन नहीं किया। इन्होंने यहाँ पर जस्ट मेंशन किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन होता है ना उनके लिए, मतलब जो भी बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के अंदर आते हैं उनके लिए, प्लस जो कि बच्चे यहाँ पर डिसएबिलिटीज के अंदर आते हैं ना तो उनके लिए यहाँ पर 25 क्वालिफाइंग परसेंटाइल है। और मार्क्स की बात करें तो 87 आपको नीट स्कोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस, मतलब ईडब्ल्यूएस वाला जो बच्चा है ना डिसेबिलिटीज वाला, उनके लिए रूल लागू नहीं होता है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो और आपके पास डिसएबिलिटीज है तो देन आपके लिए यहाँ पर 30 परसेंटाइल है और 99 आपका नीट स्कोर होना चाहिए। और ये ऊपर का जो डिसेबिलिटीज है ना, जो कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना जिनके पास की डिसेबिलिटीज नहीं होता है ना, उनके लिए आपको 25 क्वालिफाइंग परसेंटाइल देखने को मिल जाएगा। 87 आपको यहाँ पर मार्क्स नजर आ जाएगा। और ये बड़ा वाला पॉइंट है ना, इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि जो एक नोटिस इन्होंने अपडेट किया था स्टे वैकेंसी राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 का, उसके अंदर जो रूल थे प्लस वहाँ पर जो चीज़ें मेंशन थी, जो टाइम टेबल था ना, वो अभी फॉलो नहीं किया जाएगा। अभी ये जो नया नोटिस इन्होंने यहाँ पर निकाला है, अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो भी डेट है ना, तो इसको आपको 100% फॉलो करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर बात करें यहाँ पर नया शेड्यूल क्या जारी किया है सीईटी सेल ने ग्रुप बी के लिए, देखो एक बात ध्यान रखना है, आपका सिर्फ ग्रुप बी के लिए है। इसके अंदर ना ही आपको फिजियोथेरेपी के अंदर एडमिशन दिया जाएगा, ना ही MBBS के अंदर दिया जाएगा, ना ही BDS के अंदर दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट का MBBS BDS का काउंसलिंग जो है ना एंड हो चुका है, तो उसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं निकल कर आता है। जस्ट यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर जो अपना BMS वाला डिग्री है, BHMS वाला डिग्री है, BMS वाला डिग्री है ना, इनकी कुछ मैनेजमेंट कोटा की सीट वैकेंट होगी, स्टेट कोटा की सीट वैकेंट होगी ना, तो उनके लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो सीट वैकेंट है उनके लिए आपको एडमिशन दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा भी देख रहा है कि मुझे अरे पोदर के अंदर जाना चाहता था, तो आपका कितना भी ज़्यादा स्कोर हो कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर अगर सीट ही नहीं होगा तो आपको अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी गुड लक है,
आपका स्कोर अच्छा है, आपने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन अभी करना चाहते हो और वहाँ पर एक आधी सीट अगर बच के आ जाएगी तो देन आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपको सीट मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर सीट नहीं होगा तो आपका कितना भी ज़्यादा स्कोर क्यों ना हो, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करना है ग्रुप बी के लिए, BMS BHMS BMS के लिए। वेबसाइट का नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर देखो आप अगर पेमेंट करोगे तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो 19/11/2024 से लेकर 21/11/2024 अप टू 11:59 PM तक आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने नीट एग्जाम पहले से क्वालिफाई करके रखा था, आपका 300-400 स्कोर आ रहा था और आप अब यहाँ पर BHMS BMS के लिए आप मैनेजमेंट या फिर स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। या फिर अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया था, आप जनरल EWS में आते हो, आपका 112 भी स्कोर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर सीधा अभी भी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नजर नहीं आएगी। बस आपका जब पेमेंट हो जाएगा तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। सेकंड पॉइंट मेंशन किया है कि आपको यहाँ पर अपलोड करना है पूरे के पूरे कलर स्कैन डॉक्यूमेंट, जो कि आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो सेम डेट सेम टाइम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा 19/11/2024 से लेकर 21/11/2024 अप टू 11:59 PM तक आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। देखो उसके बाद आपको एक पब्लिकेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, स्टार्टिंग में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, देन अभी जो नए बच्चे ऐड हुए ना वो कितने बच्चे, तो यहाँ पर 22/11/2024 का आपको एक कंबाइंड SML लिस्ट नजर आ जाएगा। और जिन बच्चों का SML लिस्ट के अंदर नेम होता है ना, और वहां पर जो आपको कैटेगरी का रैंक दिया जाएगा तो उसके हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट किया जाता है। अगर आपका नेम SML लिस्ट के अंदर नहीं आ जाएगा तो देन आप यहाँ पर काउंसलिंग के अंदर एलिजिबल नहीं होते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो फोर्थ नंबर का पॉइंट है, आपको एक पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा 22/11/2024 को। सीट मैट्रिक्स काम की चीज होती है, सीट मैट्रिक्स के अंदर टोटल सीट वैकेंट होते हैं, जैसे मैंने RA पोदार का नाम बोल दिया तो वहाँ पर आपके कैटेगरी के लिए सीट है या नहीं, या फिर टोटल जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट BMS BHMS BMS कॉलेज होंगे ना तो उनका पूरा डाटा होगा कि किस कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती है। तो वहाँ से आप सीट देख के भी अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट करके भी आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देखो आपको जो चॉइस फिलिंग करना है, प्रेफरेंस फिल करना है ना 23/11/2024 से लेकर 25/11/2024 अप टू 11:59 PM तक ही करना है। इसके बाद आपका कोई भी चॉइस फिलिंग एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस डेट के ऊपर पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और नीचे इन्होंने एक छोटा सा लाइन मेंशन किया है कि चॉइस फिल ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 विल बी 0, मतलब आपने जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग किया था ना आपका 0 माना जाएगा। मतलब अगर किसी ने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था और अभी तक चॉइस फिलिंग किया था, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो आपको यहाँ पर फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि देखो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 का जो नोटिस आया था ना तो उसके अंदर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि आपका ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 1 का ही चॉइस फिलिंग लास्ट तक कंटिन्यू किया जाएगा, आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहां पर आपने चॉइस फिलिंग किया था, 2 राउंड हो गए, अभी वो 0 माना जाएगा। अभी यहाँ से जितने भी राउंड हो जाएगा ना उनके लिए आपको चॉइस फिलिंग फिर से करना कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा है जो कि पहले से क्वालिफाई हुआ था, 300 स्कोर था या फिर 200 स्कोर था, BHMS भी नहीं मिला था, लेकिन उस कंडीशन के अंदर अगर आप कुछ अदर कॉलेज ऐड करना चाहते हो या फिर आप स्टेट कोटा से IQ कोटा कन्वर्ट होना चाहते हो ना तो आप यहाँ पर 100% हो सकते हो, क्योंकि आपको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन वही अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे 23 से लेकर 25 के बीच में तो आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए चॉइस फिलिंग करना आपके लिए कंपलसरी है। और आपका यही जो अभी चॉइस फिलिंग हो जाएगा ना 23-25 के बीच में तो वही आपका कंटिन्यू यूजफुल हो जाएगा, आगे जितने भी राउंड आ जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 6 नंबर का पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट आपका ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 का जो है ना 26/11/2024 को दिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी बच्चे का अलॉटमेंट हो जाता है ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर स्टेट कोटा IQ कोटा का कॉलेज, तो उसके हिसाब से आपको पूरे के पूरे कैटेगरी के हिसाब से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो भी फीस होगा वो फीस आपको DD या फिर चेक के फॉर्म में लेके जाना है। अगर बैंक बंद है तो आप यहाँ पर चेक दे सकते हो, लेकिन जैसे बैंक स्टार्ट हो जाएगा उसके नेक्स्ट वर्किंग डे आपको यहाँ पर DD लेके सबमिट करना पड़ेगा। तो 27 से लेकर 30 तक आपको यहाँ पर 5:30 PM तक टाइम दिया हुआ है। इसके बीच में आप यहाँ पर अपना एडमिशन कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर कुछ सीट वैकेंट हो जाते हैं
इन्होंने मेंशन भी किया है कि ओनली वैकेंट सीट, मतलब अगर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर 100% अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, फीस प्रॉब्लम था या फिर कॉलेज उनसे ओपन कैटेगरी का फीस मांग रहा था कैटेगरी के अंदर आते हुए भी, और बोल रहा था कि स्कॉलरशिप आप बाद में ले लेना, या फिर कुछ बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं आया था तो वो ड्रॉप करने के लिए जाएंगे ना, तो वैसे अगर कुछ सीट वैकेंट होते तो देन उस कंडीशन के अंदर आपका 3/10/2024 को फिर से एक बार जो है अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 वाला, और देन वहाँ अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आप यहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हो 4/12/2024 से लेकर 8/12/2024 अप टू 5:30 PM तक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम पूरे के पूरे कैटेगरी के हिसाब से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी फीस लगता है कैटेगरी के हिसाब से वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास डीडी नहीं बन पाता है उस दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर, तो आप यहाँ पर चेक दे सकते हो। उसके बाद जो बैंक स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर डीडी सबमिट कर सकते हो। देखो इन्होंने यहाँ पर ब्लैंक पॉइंट के अंदर जो एक लाइन मेंशन किया ना, वो इनका यही लाइन है कि जो भी आगे अगर कुछ राउंड कंडक्ट हो जाएगा, स्पॉट एडमिशन हो या फिर कोर्ट का कुछ रूल आ जाएगा या फिर जो भी ऑनलाइन राउंड हो जाएगा ना, तो उसका नोटिस हम फिर से पब्लिश करेंगे सेम वेबसाइट के अंदर। अगर सीट वैकेंट रहेगी तो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 4 के बाद 5 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, या फिर अगर कुछ अलग चीज़ें हो गई तो देन यहाँ पर MBBS BDS की तरह स्पॉट एडमिशन भी हो सकता है। देखो अभी यहाँ पर कुछ इन्होंने आपके लिए बातें छोड़ के रखी है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है कि जो आपका एलिजिबिलिटी है ना PCB के लिए 12th क्लास के अंदर कि जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रहेगा उनके अंदर जो बातें मेंशन है वही आपका क्वालिफाई स्कोर रहेगा PCB के लिए। तो अगर आप PCB देखना चाहते हो ना तो एक बार इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रीड कर लीजिएगा कि अगर 12th क्लास के अंदर PCB के अंदर आपका ग्रुपिंग क्लियर नहीं होगा तो देन आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद देखो कैंडिडेट्स वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैन नॉट रजिस्टर अगेन, मतलब अगर आपने पहले से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था तो आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको मतलब राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तक कॉलेज मिल गया था लेकिन उसने ज्वाइन नहीं करके रखा था, उसे लग रहा था कि मुझे कॉलेज तो मिल चुका है, मैं अभी ज्वाइन नहीं करूँगा, ड्रॉप कर लूँगा, लेकिन अभी उसे डर लग रहा है कि मेरा स्टडी परफेक्टली नहीं हुआ है तो मुझे जो BMS का मिला था BHMS का मिला था ना तो मैं लेना चाहता हूँ, तो आप अभी यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन उन्हीं बच्चों को करना है जिन्होंने कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया था या फिर जो कि क्वालिफाई थे लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो अभी आपका क्वालिफाई मार्क्स डिक्रीज हुआ है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नया एंट्री कर सकते हो। अगर आप क्वालिफाई नहीं थे लेकिन फिर भी आपने ग्रुप C के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे अभी BMS में जाना है, BHMS में जाना है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू स्टेट कोटा के थ्रू ट्राई करना है ना, तो आपको सीधा चॉइस फिलिंग करना है, कोई भी नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, और करोगे तो आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक बात मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स वी हैव रजिस्टर्ड, मतलब आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं किया था जो कि हायर क्वालिफाई कट ऑफ था। मैंने यही बात अभी आपको समझाया ना कि अगर आपने ग्रुप C के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था लेकिन अभी आप यहाँ पर जो है क्वालिफाई हो चुके हो और आप यहाँ पर BMS BHMS में जाना चाहते हो ना, तो आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है जो कि इन्होंने यहाँ पर डेट मेंशन किया, मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर आपको यहाँ पर जस्ट चॉइस फिलिंग करना है, आप यहाँ पर 100% उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखिए उन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन की, इसको आप ध्यान से रीड करिएगा कि देखो कैंडिडेट हुए हैव रजिस्टर्ड ईयर लाइन, मतलब पहले करके रखा था, एलिजिबल थे आप यहाँ पर, बट आपको यहाँ पर कोई भी कॉलेज अगर अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर जो प्रेफरेंस फिल करना है ना वो आपको फिर से एक बार करना है, क्योंकि आपने जो करके रखा था स्ट्रे वैकेंसी 1 के अंदर आपका 0 माना जाएगा। जो छोटा सा पॉइंट था ना इन्होंने यहाँ पर बड़ा करके मेंशन किया है, इन्होंने यही बात मेंशन किया है कि आपने पहले से काउंसलिंग के अंदर फॉर्म फिल करके रखा था, आप अभी तक चॉइस फिलिंग करके आ रहे थे लेकिन कट ऑफ हाई गया था या फिर आपके नीट स्कोर के हिसाब से आपको अभी तक किसी भी राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 के लिए 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फिर उसके बाद जो आ जाएगा उसके लिए, तो देन आपको यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी 3 के अंदर फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपका ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 का चॉइस फिलिंग 0 माना जाएगा और आपका कितना भी ज़्यादा स्कोर क्यों ना हो आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इस लाइन का मतलब यही निकल कर आ जाता है। देन इन्होंने और एक पॉइंट मेंशन किया है कि कैंडिडेट हैव पार्टिसिपेट प्रीवियस राउंड्स and have joined seat round 1 round 2 or allotted seat in cap round 3 subsequent only stray vacancy rounds will not eligible for
30 राउंड्स, मतलब अगर आपने राउंड 1 के टाइम पे या फिर राउंड 3 के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा था, आपको कोई भी कॉलेज मिल गया था, आपने कॉलेज ज्वाइन किया है या फिर आपने कॉलेज फ्री एग्जिट करके लीव कर दिया है, तो देन आप यहाँ पर इस राउंड के लिए नहीं आ सकते। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट भी नहीं होगा और आपको चॉइस फिलिंग के अंदर भी एलिजिबल नहीं रखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, आपने ज्वाइन नहीं किया, फ्री एग्जिट कर लिया था, ड्रॉप के लिए गए थे, लेकिन आपको अभी लग रहा है कि नहीं मुझे कॉलेज लेना है, मेरा स्टडी परफेक्टली नहीं हुआ है, मुझे नेक्स्ट ईयर इतना भी स्कोर नहीं आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप यहाँ पर अभी एक तो एडमिशन उसी कॉलेज के अंदर भी नहीं ले सकते, साथ ही साथ नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी नहीं ले सकते। ये राउंड उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे अभी तक एक भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है ग्रुप बी के अंदर, उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप सी फिजियोथेरेपी के अंदर अलॉटमेंट हो गया तो दिन आप यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। अलॉटमेंट हो गया तो आप उधर का एडमिशन कैंसिल करके इधर बिल्कुल आ सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है। बस लेकिन जिन बच्चों को ग्रुप बी के अंदर अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका हो, चाहे वो गवर्नमेंट वाला हो, प्राइवेट हो, चाहे वो BMS, BHMS, BMS कोई भी कोर्स का हो, चाहे IQ कोटा हो, स्टेट कोटा हो, आप यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो और एक बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दिस वीर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट दिस राउंड शुड नोट दे विल बी कंसिडर ओनली वन रिमेनिंग वैकेंट सीट। देखो मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कि इन्होंने यहाँ पर वो बात मेंशन किया है, जैसे कि मैंने बोल दिया था कि अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर जितनी सीट वैकेंट है ना, तो उन्हीं सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो सीट अभी तक फुल हो चुके हैं ना, उसके लिए आपको कोई भी अप्लाई करने का चांस नहीं दिया जाएगा। भले आपका स्कोर जो है ना नीट एग्जाम के अंदर 600 आ रहा है और आप यहाँ पर एक नॉर्मल BMS के लिए भी ट्राई कर रहे हो ना, लेकिन BMS का सीट ही वैकेंट नहीं होगा तो आपको 600 के ऊपर भी BMS का कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। जिस कॉलेज की सीट वैकेंट होगी वहाँ पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार सोच सकते हो कि जहाँ पर सीट वैकेंट है वहाँ पर ही आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। बाकी अच्छे कॉलेज के अंदर या फिर जहाँ पर सीट नहीं वहाँ पर आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। ये वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इनकी बात करें तो इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि आपको ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर जो भी कॉलेज मिल जाएगा ना, वो ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। इसलिए आप चॉइस फिलिंग के अंदर वही कॉलेज डाल दीजिएगा जहाँ पर कि आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, जहाँ पर कि आपको एडमिशन लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो टाइम पास करने के लिए कॉलेज मत डालिएगा, कोई भी गलत चीज़ मत करिएगा। इन्होंने यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो नीचे इन्होंने यहाँ पर और एक पॉइंट मेंशन किया, बेस्ट पॉइंट, कि प्रेफरेंस जो आपने फील किया था ना इस राउंड के अंदर, तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा आने वाले राउंड के लिए। जैसे कि इन्होंने ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग ओपन किया है, 4th का रिजल्ट आने वाला है, तो आपका ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 का चॉइस फिलिंग ही 4th के अंदर यूजफुल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर कुछ सीट वैकेंट हो जाती है, कोई अगर अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा ऑनलाइन, तो उसके अंदर भी आपका यही चॉइस फिलिंग माना जाएगा। यानी अभी आपको कॉलेज मतलब कॉलेज का नाम डालना कंपलसरी है और यही जो आपका चॉइस फिलिंग यहाँ पर कंटिन्यू यूज किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी आपके एक डाउट थे, कॉमन डाउट, मैंने पूरा भी डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड ज्वाइन करना है ना, मतलब पेड काउंसलिंग पर्सनल जो गाइडेंस होता है ना, वो अगर रिक्वायर्ड है, ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज दे दीजिएगा। वहाँ पर हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर देंगे।